والصلاة والسلام على صاحب الدعوة العظمى والمهجة الكبرى النبي المكي القرشي الهاشمي المطلبي الطهاري والرسول الممجد بالمقاصد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد الظاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومساقهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي حبك إيمان وحبك كفر والنفاق. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمद. वाज़ेह हदीस को सराहना कलाम करार दिया है कि उनका इरशाद गिरामी या अली खूब को ईमान है, अली आपकी मोहब्बत ही ईमान है। वह रसूल का कुफ्र व निफाक और आपसे गुफ्त रखने वाला काफिर है और मुनाफिक है। सवाल اللهم صل على محمد وآل और मेरे अजीजों, ये देखने में बड़ी छोटी सी हदीस है मगर बड़ी मोटी हदीस है कि किसी को काफिर कहने से कोई काफिर नहीं हो जाता। तो मेरे साथ रहें, अगर कोई किसी को काफिर कहे तो वो काफिर नहीं होगा, इसलिए कि ऑथेंटिक इस्लाम में कोई नहीं है सवाए अहले बैत। अगर अहले बैत किसी को काफिर कहे तो वो काफिर है, अगर किसी को मोमिन कहे तो वो मोमिन है। एक मुसलमान को अगर काफिर कहे तो पहले उसे अपने मुसलमान होने को साबित करना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरे को काफिर कहने का हकदार बनेगा। वरना जो 300 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले मुसलमान हुए हैं, क्या उनको भी यह हक हासिल है कि किसी को काफिर कहें? बात पहुंच रही कि नहीं मेरे? इसे हक हासिल है। हक उसे हासिल है जिसकी पुष्ट मुसलमान रहेगा। लेकिन जो ताज़े मुसलमान बने हैं, क्या उन्हें हक मिलता है कि दूसरे को काफिर कहीं अजीबात के लिखे फला काफिर काफिर कहने का हक सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम को या रसूलुल्लाह को है। और इस हदीस में हुजूर ने साफ वाज़ेह कर दिया कि मेयार ईमान और मेयार कुफ्र मोहब्बत अली है। जहां मोहब्बत अली है वो साहिब ईमान है, जहां मोहब्बत अली नहीं है वो लाख ईमान का दावा करता है, वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। इस्लाम है तो اللهم صل على محمد وآل अब इस तनाजुर में देखें, परवरदिगार तूने अली की मोहब्बत को मेयार हक बातिल क्यों करार दिया? अजब नहीं आवाज आए इसलिए करार दिया कि अगर अली न होते तो पता ही नहीं चलता कि कौन साहिब ईमान है, कौन साहिब ईमान नहीं है, कौन सहीह नसब है, कौन सहीह नसब नहीं है। इसलिए कि अली की मोहब्बत हुजूर ने फरमाया उस दिल में रही नहीं सकती
जहां नसब सही न हो तो आप मालूम के वाह अली वाला वही होगा जिसका हसब नसब सही हो। अगर कहीं पर अली की मोहब्बत नहीं ठहर रही है तो उसे चाहिए कि अपना चेकअप कराए। सलाम भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली की मोहब्बत का ठहरना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मोहब्बत की बात की है और जब इंसान के अंदर किसी की मोहब्बत आ जाती है तो उसके खराब अतवार भी अच्छे लगने लगते हैं। अब अली तो अच्छा ही है, इसको खराब करने वाला कितना खराब होगा। एक बड़ा नई खराब करने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या ले आज दुनिया सहाबियत पे तो इकट्ठा हो जाती है, लेकिन अली के ऊपर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। क्यों? अली हक और बातिल को जुदा करने वाले का नाम है। मुनाफिक कभी अली के दर में खड़ा नजर नहीं आएगा। अली की बात ही ऐसी है। अली की बात मोमिन के लिए रहमत होती है, मुनाफिक के लिए नहीं होती। और यही वजह था कि जब हुकूमत हासिल करना हुआ बनी अब्बास को तो पहले अली को आगे लेके चले, और जब हुकूमत मिल गई तो अली वालों को काटना शुरू किया। तारीख है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये बनी अब्बास है तो इन्होंने अहले बैत का झंडा पहले बदल दिया कि हम अहले बैत वाले हैं, हमें हुकूमत चाहिए। और जब हुकूमत मिल गई तो पहले से समझे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब देखा कि हुकूमत पे बैठने के बाद हमारी हुकूमत बनाए जिनके आगे नहीं बढ़ रही है और ये हुकूमत पे नहीं होने के बाद भी हाकिम है। एक परिवार को हम जाने का ये तख्त पे नहीं है मगर हाकिम है। हम तख्त पे हैं लेकिन हाकिम नहीं है। इनकी हुकूमत दिलों पे है, हमारी हुकूमत सरों पे है। बस यही फर्क है मलूकियत और इमामत में। इमामत दिलों पे हुकूमत करती है, मलूकियत सरों पे हुकूमत करती है। लिहाजा तलवार के जोर से सब तो झुकते हैं, दिल नहीं झुकते। सलाम देंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तलवार के जरिए से बंदूक के नाम पे आप सर झुका सकते हैं, दिल नहीं झुका सकते। नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने पैतरा बदल लिया और बदलने के बाद अभी तक अहले बैत के साथी थे, अब गद्दार बन गए। और क्या किया कि इमाम को मदीने से बगदाद बुलाया। और बगदाद बुलाने के बाद बड़े खतरनाक जगह पर ठहरे, लेकिन जो उधर का होता है उसकी फजीलत दबाने से दबती नहीं है। ये हम और आप हैं जिनकी फजीलतों को दबाया जा सकता है। अहले बैत की फजीलतों को कोई दबा नहीं सकता है, जितना दबाया जाए तो उतनी उभरेंगी। नतीजा क्या हुआ कि कैद खाने तक लोग मौला से मिलने के लिए आया करते थे और मौला से मसाइल दरियाफ्त किया करते थे। अब आप देखें क्या अजीम मर्तबा है। थोड़ा पहले लेके आता हूँ क्योंकि रब देना मौला से कि मौला का बचपन ही का जमाना है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने सहाबियों के झुंड में बैठे हुए। एक मर्तबा एक साहब आए और उन्होंने आने के बाद तवज्जो करें, कहा कि देखिए आप ये फर्जन इमाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करेगा। ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे थे जहां लोग गुजर रहे थे।
आदमी एक थोड़ा कहीं कहीं पाया जाता है नमाज के सामने से गुजरना है ना, उसको हल कर लें। नमाज के सामने से लोग गुजर रहे थे और ये नमाज पढ़ रहे थे। बताइए नमाज में हायल नहीं हुआ, नमाज में मुश्किल नहीं हो रही थी। मौला ने कहा कि जिसका काम है उसी से पूछो ना, क्या कहना है। अभी ये दूसरे निकले थे कि सामने से मौला आते हुए नजर आए। मौला साहब ने कहा भाई देखो तुम्हारे लिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे थे कि जहाँ लोग गुजर रहे थे, अल्लाह और तुम्हारे दरमियान में हायल हो रहा था। कहा यही तो बाबा फर्क है, इनके दिल इनकी नियतें ऐसी हैं कि इनके अल्लाह के दरमियान में कोई भी गुजर सकता है, हमारे अल्लाह के दरमियान में कोई फासला ही नहीं है। या तो हम अल्लाह से जुदार हैं। अब ये मैं उन्हीं बात कर रहा हूँ, ये बात ये जो हमारे हजूर में याद है नमाज पढ़ने के सामने से गुजर गया तो नमाज, और अगर हम इतने नजदीक हैं तो फिर लाख गुजरते हैं लोग, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपने दिल को अल्लाह से इतना नजदीक करो कि हजारों ख्वाहिशें पैदा होकर भी मर जाए। मैंने दूसरा आपके मालिक इसलिए कि नमाज वो जगह है जहां पर ख्वाहिशों को मारा जाता है। जब हम ये करते हैं नमाज पढ़ते हैं बोलकर वाजिब की बातें कर रहा हूँ। वाजिब को पहला मतलब क्या, कुछ नहीं है, तू ही तू है, अब कोई चीज नहीं है। अब अगर कहीं हमारे दिल में ख्यालात दुनिया है, इसका मतलब नियत तो है, नियत में जान नहीं है, बेजान नियत है। और अगर नियत में जान नहीं, इसका मतलब यह है कि जज़ाओं में फर्क है। थोड़ा सा तबलीगी मसला, अगर हमारी नियत में जम नहीं है, मतलब नियत कर लिया और दिमाग कहाँ है, छोटे मार्केट के अंदर, जल्दी खत्म हो तो जाके आलू खरीदे, जल्दी खत्म हो जाए तो जल्दी किया जाए। इसका मतलब ये नियत जो हमने किया है, इस नियत पे दम नहीं है। अगर नियत पे दम नहीं है तो निजाम में मुश्किल है। ये उलमा इरफान का मसला है। उलमा इरफान कहते हैं अगर आप नमाज में खड़े हुए आपका दिल उधर नहीं मुतवज्जे हो रहा है तो अपनी रिज़ा को सर्च करें, कहीं हराम तो नहीं आ रहा है। अगर हराम जाएगा तो नमाज में दिल नहीं लगेगा। लिहाजा ये सर्च करना कि कहीं हराम तो नहीं हो रहा। अच्छा ये एक मौजूद है, अगर कहीं रज़ा पाक है तो कहीं गीबतों की महफिलों में तो नहीं बैठते हैं। इसलिए कि एक बेहतरीन गुनाह का फल क्या है, गीबत। जहां इतना मजा आता है सुनने में कि इंसान अपने को फौरन कंपेयर करना शुरू कर देता है। अरे ये ऐसे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत ऐसी है, बढ़िया शख्सियत बने को शैतान आपको ये टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल दे रहा है शुगर कोटेड बना के, ताकि आपके सारे आवाज आने वाहिद में खत्म हो जाए। आने वाहिद में नमाज रोजा सब, इधर आपने एक मोमिन की गिबत सुनी, सब खत्म हो गया। अगर ऐसी हालत में मर गए, हमें हुस्न तो ये साहब इतनी ज़ियारतें अशकुरा पड़ी हैं, इतनी ज़ियारतें की हैं, वहाँ पहुँचे 0/0। भागीला ये क्या, 40 बरस हमने इबादतें की, 40 बरस हमने अशकुरा पढ़ा, क्या किया तो सब था, मगर खुदा की गिबत सुन ली, की नहीं है गिबत, सुन ली है। अल-गिबत अशद्दु मिन ज़िना, गिबत करना ज़िना से
असाइस न दुआ असर करेगी न नमाज असर। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान नमाज पढ़ना छोड़ दे। हमें नमाज में इंहिमाक पैदा करना है, हमें इबादत में इंहिमाक पैदा करना है। और इंहिमाक अगर पैदा नहीं हो रहा है तो जरा को सर्च करना है, अपने माहौल को सर्च करना है। बस मसला यही है कि हम तबलीग के मामले में तो सबसे आगे रहते हैं, मगर अपने नफ्स की तबलीग नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमें पहले अपने आप को तबलीग करना, हम अपने आप को सुधारें। पहले रसूलुल्लाह के सामने जब वो माँ बेटे को लेके आए तो रसूलुल्लाह ने पहले मना नहीं कि शहद मत खाओ, का दूसरे दिन लेके आओ। क्यों मना नहीं कर सकते? शहद खाना हराम है ना, लेकिन क्योंकि खुद नौज फरमाते थे कि आज मैंने खाया है इसलिए आज मना नहीं करूंगा, कल नहीं खाऊंगा तो मना करूंगा। क्या आप यहाँ से डर दे रहे हो कि पहले थोड़ा मन करो फिर दूसरों का अमल करेंगे? हमारे सारे आइमाओं ने पहले अमल किया, फिर अमल की दावत दी। तुम दूसरों को तो नेकी की हिदायत करते हो, खुद क्यों अमल नहीं? ठीक है, हमारे आइमा इमाम मुस्लिम अगर तालिबानी का किस्सा मुख्तसर है पेश करें आपने सामने देखिए क्या हुआ इनका। तालिबानी जो सफर कर रहे, सफर करते करते तूफान आ गया, कभी टूट गई, एक हफ्ते से निकल गए और रास्ता पहुंच गया जंगल में। तो मैंने बहुत मुख्तसर किया के वक्त हुआ और उसके बाद उन्होंने एक परिंदा देखा, बहुत अजीब परिंदा, वो उड़ा उसके पीछे चले, वो जाके एक गार के ऊपर बैठ गया। अब वहां रात से तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही है। ये परेशान हो गए, इतने अजीब सहरा के अंदर अल्लाह की तस्बीह और तहलील की आवाज कब से आ रही है? गार की तरफ पहुंचे हैं, अंदर से आवाज आई तालिबानी अंदर आ जाओ, कुर्बान हो जाए। देखा नहीं है कि हम अपने हिसाब से बता रहे। इमाम तो वो होता है जिसके सामने दीवारें कुछ नहीं होती। तालिबानी अंदर आया, परेशान हो गए, अंदर गए। क्या तालिबानी तुम्हारा सारा वाकया मुझे सब मालूम है, मुझे तुम्हें भूख लगी होगी। मौला ये मैं कह उसको तो पता नहीं है कि आप उससे कहें भूख बहुत तेज लगी। आपने इशारा किया, खाना तनावुल किया, कद में प्याज भी लगी हुई, इशारा किया पानी पीके खाना वाना खाकर अभी की तरह मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आवाज सही नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने घर की याद आता है। क्या घर जाना चाहते? अगर ऐसा हो जाए, मगर यहाँ से कैसे मुमकिन होगा? ये तो पता नहीं कौन सी बात है। घबराने की बात नहीं, तुम सही जगह पहुंचे। थोड़ी देर में आपने आपके द्वार के ऊपर एक कब्र आया, आपने कहा कहाँ जा रहे हो? अब ये परेशान है, ये कौन है जो औरों से बातें कर रहा है? ये कौन है जो औरों से कहाँ जा रहे हो? आपने कहा हुजूर साहिब हमने बनाया नहीं गया, बन के आया। हुजूर मैं चीन की तरफ जा रहा हूँ। नाम आओ नाम, सारे औरों से गुफ्तगू करते रहे। एक आया, उसने कहा मैं तालिबान जाना चाहता हूँ। आपने कहा उधर के आया, मौलाना ने उससे सवाल किया, जैसे सवाल किया आप हैं कौन? जाओ अब लेके चला, आने वाले को वहां पहुंचा दिया जहाँ पर रहने वाला था, और वहां पहुंचाया जिस गली का तमाम बोलिए जिस गली का था वहां उतारा। उसने इस तरह इलाज करना नहीं सकता।
मेरे अजीजों, इमाम वक्त किसी चीज का मोहताज नहीं है, बल्कि सारी चीजें इमाम वक्त की मोहताज है। उसी इमाम को ऐसे तहखाने में रखा कि जहां मेरे मौला न बैठ सकते थे न खड़े। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि झुक के खड़े रहो, मेरा कैसे नमाज पढ़ता क्या बताऊं? अगर आप उसके खाने की ज़ियारत करें तो आपके आंसू रुकेंगे नहीं। अजीब तहखाना कि तो एक तहखाने के अंदर नीचे उतर कर वो तहखाना ऐसा कि जहां पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, रूह की हालत में। Quería vivos